देश में हो रहे धर्मांतरण के खिलाफ बुलंद आवाज उठाई। हमारे विशेष कार्यक्रम बिंदास बोल के माध्यम से हर उस खबर को प्रमुखता से उठाया जाता है जो हिंदू अस्मिता से जुड़ी हुई है, जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, गजवाई हिंद की स्क्रिप्ट लिखती है। वो तमाम खलनायक हम आपके सामने लेकर आते हैं। और ऐसा ही एक खलनायक ये मौलाना, जो अपने नाम में पीर लगाता है, मौलाना छंगुर पीर। अब आप सोचिए कि पीर लगाता तो है लेकिन काम शैतान का करता है। दरअसल सितंबर 2024 में बिंदास बोल विशेष कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने, जो हमारे प्रधान संपादक हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था कि किस तरीके से धर्मांतरण का ये राक्षस भारत नेपाल सीमा पर गजवाई हिंद का सपना पाले बैठा है। किस तरीके से इसने हजारों लाखों हिंदुओं को धर्मांतरण का शिकार बनाया है। किस तरीके से ये राक्षस, जो महज 50-60 रुपए की अंगूठियां बेचा करता था, 500 करोड़ की मिल्कियत का मालिक बन जाता है। और किस तरीके से इसने देश के साथ गद्दारी की, ये देश का दुश्मन किस तरीके से फल फूल रहा है, वो तमाम तस्वीरें हमने सितंबर 2024 के बिंदास बोल में आपके सामने रखी थी। खबर हमने उठाई, इस खबर के आग को आगे बढ़ाया और आज इसका बड़ा असर ये हुआ है कि यूपी एटीएस ने इसके ठिकाने पर दबिश दी। ये छंगुर पीर, जो अपने आप को पीर कहता है, ये तो फरार हो गया, लेकिन इसका बेटा और उसका साथी दोनों ही पुलिस की गिरफ्त में हैं। और ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द धर्मांतरण के इस आका तक भी पुलिस जरूर पहुंचेगी। लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन और सरकार की नाक के नीचे अगर गजवाई हिंद का सपना भारत और नेपाल के बॉर्डर पर पल रहा है, ऐसे धर्मांतरण के आका अब भी देश में मौजूद हैं, तो फिर कार्रवाई बनती है। कार्रवाई ठोस होगी तब असर भी ठोस होगा। खबर किस तरह से हमने उठाई और इसका कितना बड़ा असर, आइए संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। देश विरोधी गतिविधियों के साथ धोखाधड़ी कर धर्म परिवर्तन कराने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। दरअसल यूपी आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस ने एक बड़ी कार्रवाई को उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अंजाम दिया। देखिए, बलरामपुर के उतरौला के मधुपुर निवासी 2 आरोपियों को एटीएस लखनऊ की टीम ने दबोच लिया। उतरौला का गिरोह धोखाधड़ी का धर्म परिवर्तन कराने का ये गोरख धंधा कर रहा था। एटीएस के गोमती नगर थाने में साल 2024 के अगस्त महीने में 10 आरोपियों को नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ धर्म परिवर्तन समेत विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी और जांच शुरू हुई। इसके बाद सुदर्शन न्यूज ने इस पूरे मामले पर बड़े खुलासे किए थे और उसी के आधार पर बुधवार को छांगुर पीर के नाम से मशहूर जिहादी के घर एटीएस ने छापा मारा। इस दौरान छांगुर पीर फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन एटीएस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पीर बाबा के नाम से मशहूर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पूरे गिरोह का मुखिया बताया गया। एटीएस की टीम ने उसके बेटे महबूब और धर्म परिवर्तन करके मधुपुर के निवासी बन चुके नवीन उर्फ जमालुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मधुपुर उतरौला के जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर, महबूब, नीतू उर्फ नासरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन, मोहम्मद सबरोज, रशीद गौडसा, गौडास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रहरा माफी निवासी शाहबुद्दीन, गोंडा के धानेपुर थाना क्षेत्र के रेतवागला निवासी रमजान, महाराष्ट्र के नागपुर शहर के मांगपुर निवासी ईदुल इस्लाम और एक अज्ञात के खिलाफ एटीएस थाना गोमती नगर में अगस्त 2024 से मुकदमा चल रहा है। एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि उतरौला के मधुपुर निवासी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पहले अंगूठी और नग यानी पत्थर बेचता था। दरगाह और स्थानीय मेलों में भी ये अपनी दुकान लगाता था। उतरौला कोतवाली के कोतवाल अवधेश राज बताते हैं कि उनकी जानकारी के अनुसार वो 5-6 साल पहले तक अंगूठी और नग बेचने का काम करता था। अचानक से उतरौला में एक राजशाही ठाठ में रहने लगा। उतरौला के लोग भी उसके इस काली कमाई से भौचक्के थे। पूरे उतरौला में जमीनों की खरीद फरोख्त में उसने कदम बढ़ाया। वो अब पीर बन चुका था। लोगों को वो दुआएं देने लगा। उसने ये धर्म परिवर्तन कराकर कमाया और विदेशी फंडिंग भी हासिल करने का आरोप उसके ऊपर लगा। अभी विदेशी फंडिंग की पूरी जानकारी एटीएस जुटाने में लगी। महाराष्ट्र का नवीन रोहरा पूरे परिवार के साथ में पीर के चपेट में आ चुका है। वो पहले दुबई में कारोबार करता था। नवीन रोहरा ने भी अपना नाम धर्म परिवर्तन के बाद जमालुद्दीन रखा। नीतू अब छांगुर के प्रभाव में नसरीन बन चुकी है। नवीन की एक नाबालिग बेटी भी है जिसका भी नाम बदला जा चुका है।
पूरा परिवार वही करता है जो पीर कहता है। इन्हीं तीनों के सैंपल के तौर पर देखकर बाकी हिंदुओं को भी उनके जैसा बनाने के लिए ये उकसाता था। लगभग 2 साल पहले छांगुर पीर के कई पारिवारिक सदस्य और रिश्तेदार आजमगढ़ जिले के देवगांव थाना क्षेत्र में हिंदुओं का सामूहिक धर्मांतरण करवाते रंगे हाथों गिरफ्तार हुए थे। तब ये वहां धर्म परिवर्तन कर रहे हिंदुओं की वीडियोग्राफी करवाते थे, जिसे खाड़ी देशों में भेजकर ये लोग मोटा पैसा वसूलते थे। माना जा रहा है कि नवीन की आमदनी की भी जांच हो रही है। मुंबई के महाराष्ट्र में मशहूर हाजी अली दरगाह पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर अंगूठी और नग बेचने जाता था। उसके संबंध नागपुर के ईद उल इस्लाम से भी हो गए थे। अब बताया जा रहा है कि वहीं पर मुंबई के नवीन रोहरा से जलालुद्दीन की मुलाकात हुई थी। इसके बाद नवीन रोहरा का माइंड वॉश करने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ दिन के बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और वो नवीन इस्लाम कबूल करने को तैयार हो गया। पत्नी और बेटी के साथ उसने जमालुद्दीन के साथ उतौला जाकर रहने लगा। वो पत्नी और अपनी बेटी के साथ में अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है और बाद में जमालुद्दीन बनकर उतरौला जाकर उस छांगुर पीर के यहाँ पर रहने लगता है। विदेशी फंडिंग से मिले पैसों से वो यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हिंदुओं की कई जमीनें खरीद चुका है। यूपी के उतरौला में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर ने एक बहुत बड़ी आलीशान कोठी बनवा रखी है। इस इमारत को वो कभी मदरसा बताता है तो कभी तबेला बताता है, फिर अस्पताल और अब कॉलेज बता रहा है। इसके साथ ही उतरौला और आसपास उसके कई प्लॉट और सरकारी जमीनें भी मिली। खैर, जलालुद्दीन के भी काले कारनामों का चिट्ठा इसी बिंदास बोल में सबूतों के साथ खोला गया था। सितंबर 2024 में जब हमने इस मौलाना के गिरोह के करतूतों का पर्दाफाश किया था, तब उसने सुदर्शन न्यूज को भी दबाव और प्रभाव में लेने के लिए कानूनी नोटिस भेजी थी। लेकिन ये सुदर्शन न्यूज है, ये किसी भी धमकी या खुड़की से डरता नहीं है और छांगुर जैसे हजारों देशद्रोहियों को जेल पहुंचा चुका है। हमारा ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो हम तब तक चुप नहीं रहेंगे जब तक इस 6 उंगली वाले धर्मांतरण के राक्षस को सलाखों के पीछे नहीं भिजवा देंगे। हम हर उस हिंदू की आवाज बनेंगे जो धर्मांतरण का शिकार हुआ है और ऐसे नेक्सस को तोड़कर ही रहेंगे।